अगर किसी को पूरे होश और हवास में एक क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो पहला जवाब निकलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कुरुक्षेत्र। दोस्तों NIT कुरुक्षेत्र में CSAB की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जिससे पहले मैं आपको जोशा की फाइनल यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। जोशा के थ्रू जो एडमिशन्स हुए हैं उसमें फाइनल राउंड में जो कट ऑफ देखने को मिली है वो बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर से भी हैं और एडमिशन्स लेना चाहते हैं। कितनी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है NIT कुरुक्षेत्र में और क्या कुछ कट ऑफ की वेरिएशंस रही हैं, वो सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सामने की तरफ आप जो देख रहे हो ये आपके सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं विच आर ऑफर्ड बाय NIT कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र बहुत ही रेप्यूटेड, पुराना और अच्छा जाना माना कॉलेज है जहाँ पे बहुत अच्छी कंपनीज भी आती हैं, प्लस यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत नेक्स्ट लेवल की जाती है काफ़ी ब्रांचेस के लिए। आपको मैं यहाँ पे साफ साफ पहले ब्रांच बता देता हूँ। जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई ब्रांच भी यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, तो आप सारी देख सकते हैं। दो कैटेगरीज हैं, पहली है OS कैटेगरी और दूसरी है HS कैटेगरी। ये क्या क्या है सर? OS होता है अदर स्टेट, ठीक है। HS होता है होम स्टेट। होम स्टेट मतलब जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं जिनकी हरियाणा की जनरल कट ऑफ गई है वो यहाँ पे बताई जाएगी HS में, और जो बाहर वाले जनरल कट ऑफ लेके आए हैं उनके लिए OS कैटेगरी है, उसके अंदर उनकी कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। सो ये है आपकी OS और HS का मतलब। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे आपकी कौन सी कैटेगरी से? हम लोग OS कैटेगरी से शुरुआत कर रहे हैं, यानी हरियाणा के बाहर वालों के लिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, पहली ब्रांच आर्किटेक्चर की है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशल AI और डाटा साइंस की ब्रांच देखने को मिलती है। फिर AI एंड मशीन लर्निंग की एक BTech ब्रांच है। उसके बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिलती हैं 4 इयर्स 5 इयर्स इंटीग्रेशन के साथ सिविल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री। जहाँ पे भी डुअल डिग्री लिखा जा रहा है वहाँ पे 2 डिग्री आपको मिलने का काम हो रहा है 5 साल के अंदर। ये डुअल डिग्री है, ये डुअल डिग्री है, फिर ये डुअल डिग्री है, ये डुअल डिग्री। ये सभी डुअल डिग्री के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको NIT कुरुक्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के साथ साथ, आप कंप्यूटर साइंस में भी डुअल डिग्री मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी डुअल डिग्री देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी है। फिर इंडस्ट्री IoT, ये बहुत बढ़िया ब्रांच है दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग ब्रांच है। इंडस्ट्रियल IoT भी है, ठीक है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो ए गुड ब्रांच। यहाँ पे इसमें भी आपको BTech करवाते हैं ये लोग। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सालों का डिग्री प्रोग्राम है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेज है जहाँ पे आपको BTech करने को मिलता है अगर आप NIT कुरुक्षेत्र की बात करते हो तो, ठीक है। ये था आपका NIT कुरुक्षेत्र का कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कैटेगरी को लेके। EWS कैटेगरी हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी और कैटेगरी से हैं, उन कैटेगरीज़ की बात करते हो OBC NCL कैटेगरी से हैं, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज़ आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको ये रैंक्स मिल रही हैं देखने की, ठीक है। OBC NCL, EWS, ओपन की PWC कैटेगरी की रैंक। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो ये है, ये ओपन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है और मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, कैटेगरी है, ये है ओपन कैटेगरी। इसको ज़रा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ब्रांच वाइज क्या बाइफर्केशन है। और ये जोशा की लास्ट राउंड का है, जोशा का जो आपका लास्ट राउंड हुआ था उसका कट ऑफ है ये, ठीक है। तो अब CSAB में आगे जाके किनको लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पे आपको AI डाटा साइंस की लगभग 11,000 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलती है। AI मशीन लर्निंग की लगभग 12,000 के आसपास या 11,800,000 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल रही है। सिविल इंजीनियरिंग की हाई जाती है 40,000, ठीक है। उसके बाद CSC की बात करें तो यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है, तो 8,000 के आसपास आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई थी अदर स्टेट वालों के लिए। एंड फाइनली अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करो तो यहाँ पे 19,000 तक में मिल जाता है इलेक्ट्रिकल। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की थोड़ी ज़्यादा डिमांड होती है, 13,000 पे क्लोज हो जाता है। इंडस्ट्रियल IoT अच्छी ब्रांच होती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को शायद इतना आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से 19,000 पे इसकी कट ऑफ गई है, कम स्टूडेंट्स ने इसको पार्टिसिपेट किया है। फिर IT की बात करें तो यहाँ पे 11,000 के आसपास फिर से कट ऑफ देखने को मिलती है। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इज ऑल्सो गुड ब्रांच, 12,000 के आसपास। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंट है, कम जा रही है, जो आप देख सकते हो।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 25,000 या 26,000 के आसपास भी जो रैंक थी उनको अलॉटमेंट मिला था। तो मैकेनिकल इज़ हैविंग द हाईएस्ट यहाँ पे कट ऑफ कह सकते हो जो अभी तक की ब्रांच देखी है। इसके अलावा और भी है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें 37,000 तक की रैंक वालों को भी ऑल इंडिया ओपन से यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ होगा। एंड सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात करें तो लगभग 40,000 जिसकी बीटेक की रैंक है उसने भी यहाँ पे एडमिशन सक्सेसफुली करवा लिया होगा। मतलब 40,000 से थोड़ा कम, 38,000 के आसपास जिसकी रैंक होगी उसने यहाँ पे डेफिनेटली इजीली एडमिशन करवा लिया होगा सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में बीटेक की जहाँ तक बात है। ये तो आपकी अदर स्टेट की कैटेगरी की रैंक का बाइफरकेशन था, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच CSC वाली जो ब्रांच आप देखते ही हैं अक्सर बेंचमार्क करने के लिए, तो वो 8,700 देखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच। और ये आपकी सारी कट ऑफ है, अलग अलग कैटेगरी से भी आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम ही ब्रांचेस के लिए हम देखते हैं हरियाणा के स्टेट वालों के लिए, जो खुद के स्टेट वाले हैं उनकी क्या कट ऑफ जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस हैं, दोबारा ब्रांच समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग कैटेगरीज की आप देख रहे हो कट ऑफ। ठीक है, OBC NCL वगैरह वगैरह। मैं सीधा आ जाता हूँ ओपन पे। ठीक है, मैं सीधा आ जाता हूँ ओपन पे और फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ जैसे पहले किया था हाईलाइट। और ये ओपन कैटेगरी फिर से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे CSC जो वहाँ पे हमने बेंचमार्क किया था उसकी लगभग 9,000 के आसपास रैंक गई थी, 9,700 के आसपास। तो देख रहे हो हरियाणा वाले जो जनरल कैंडिडेट्स है, ओपन कैंडिडेट्स है, उनके लिए कट ऑफ फिर भी थोड़ी कम है और ज़्यादा कट ऑफ बाहर वाले के लिए। क्यों ऐसा दूसरे हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरे की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बाहर वाले लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन NIT कुरुक्षेत्र में बाहर वाले बहुत अप्लाई करते हैं जो रैंकर्स होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर रैंकर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के रैंकर्स की बात करोगे तो ज़्यादा आ जाते हैं। तो NIT कुरुक्षेत्र इन डिमांड, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यहाँ पे बाकी आप कुछ और देखना चाहते हो, जैसे कि ये डाटा साइंस में 15,000 जो वहाँ पे 12,000 गई थी। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग में 50,000 के आसपास भी कट ऑफ देखने को मिल रही है। और सस्टेनेबल एनर्जी में तो 52,000 पे भी अलॉटमेंट मिल गया था। ठीक है, इन योर यहाँ पे फाइनल राउंड ऑफ जोशा। एंड आप साफ साफ देख सकते हो दूसरी ब्रांचेस की कट ऑफ भी क्या है, कहाँ पे लाई कर रही है। इंडस्ट्रियल IoT की ब्रांच भी 25,000 तक में कट ऑफ गई थी। जिन बच्चों को नहीं पता उनको ये ब्रांच क्या है, सो दे विल नॉट गिव मच प्रेफरेंस। लेकिन इंडस्ट्रियल IoT इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रांच जहाँ पे इतनी हाई कट ऑफ देखने को मिल रही है। मतलब ऑब्वियसली लो कट ऑफ कह सकते हो आप, इजीली एडमिशन हो रहा है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगभग 32,000 के आसपास भी ऑल इंडिया रैंक है, तो भी एडमिशन हो जाता है। हालांकि रैंक बहुत बढ़िया है। ठीक है, 32,000 टू कम इन है पीपल वेयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग, इट्स वेरी गुड ब्रांच, बट कट ऑफ ही हाई है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अ कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द कट ऑफ। इसके अलावा अगर आपको और कट ऑफ देखनी है, जैसे कि आप SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, तो वो कट ऑफ भी आप यहाँ पे वीडियो को स्नैपशॉट ले सकते हो, रोक के ईजिली देख सकते हो। आई होप बहुत आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। और अगर मान लो आपको एडमिशन लेना है सस्टेनेबल एनर्जी या कोई ब्रांच मिल जाएगा, तो CSAB में आप उम्मीद कर सकते हो लगभग अगर आपकी 1 लाख भी रैंक है तो आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई करोगे तो NIT कुरुक्षेत्र में अच्छी ब्रांच तो मिलने बहुत मुश्किल चांस है दोस्त। सो इसीलिए आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एनालाइज करके कि कैसे आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं। बाकी हमारे साथ 1-on-1 संपर्क करके कांटेक्ट करना चाहते हो, काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हो, तो उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ उसे भरिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। इसी तरीके से NIT कुरुक्षेत्र को लेके एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिससे स्क्रीन पे हो रहा है तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।